Hare Krishna. Kindly accept my humble obeisances. All glories to श्रीला प्रभुपाद. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है टिकटॉक एंड उससे पहले टिकटॉक के पहले से बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा. इन 2019 जब मद्रास कोर्ट ने टिकटॉक को बैन किया था क्योंकि ये यूथ को मिसगाइड कर रहा था. जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो अडल्ट हैं ये टिकटॉक पे पोर्नोग्राफी वीडियोस के थ्रू स्प्रेड कर रहे थे. इस वजह से मद्रास कोर्ट ने इसको बैन किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये फिर हमारे बीच आया. लेकिन आपको जैसा कि मैं बता दूं कि ये यूएस में बहुत पहले ही बैन हो गया था क्योंकि ये जो अंडर एज है यानी जो यूएस के जो अंडर एज बच्चे हैं उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था दूसरी बाकी कंपनियों से, अलीबाबा और बाकी की जो अदर कंपनीज हैं उनसे, जिसका खुलासा खुद आईफोन ने किया था क्योंकि आईफोन के मोबाइल से ये इंफॉर्मेशन ली जा रही थी. आप जैसा जानते हैं कि जो आप क्लिप पैड यूज करते हैं अपने मोबाइल में और जो आप लिखते हैं सो वो डाटा आपका सेव हो जाता है आपके क्लिप पैड पे और जिसके थ्रू कोई भी आपके डाटा को चुरा सकता है. जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम लोग अपना मोबाइल समझते हैं कि कोई कुछ नहीं देख रहा है, ये प्राइवेट है, वो भी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है बाकी अदर कंपनीज से, बाकी अदर कंट्रीज में. सो दोस्तों, ये अभी इंडिया में आईपीओ होने वाला था यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जी हाँ दोस्तों, जिसके थ्रू अगर टिकटॉक अपना शेयर बेचता और लोग खरीदते, स्टॉक एक्सचेंज होता. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब यह होता है कि जब पहली बार कंपनी अपने शेयर को अलॉट करे तो अगर ये हो जाता तो अपनी इंडिया की कंडीशन वर्स्ट हो जाती है. सो थैंक यू मोदी गवर्नमेंट कि आपने इसको बैन किया क्योंकि अगर ये बैन ना होता तो ये एक तरीके से हमारे शहीदों की डिसरिस्पेक्ट होती, हमारे जवानों की डिसरिस्पेक्ट होती. जी हाँ दोस्तों, वही जवान है जो चाइना के लिए लड़ रहे हैं, खराब रास्तों पे वो चल रहे हैं, कैसी कैसे हालातों में वो जी रहे हैं, अपने आप को देश के लिए समर्पण कर रहे हैं. अगर हम अपने मोबाइल से एक ऐप भी डिलीट ना कर पाए सो हमारी जीने का कोई मकसद नहीं है. 59 ऐप बैन किए गए हैं जो कि काबिले तारीफ है और ये फैसला बहुत पहले ही मोदी गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है. जो भी किया मोदी गवर्नमेंट ने उसके लिए मेरा सैल्यूट है उनको. अगर अब आप बहुत ज्यादा बच के रहना है आपको इन सब चीजों से क्योंकि अगर आप थोड़ा अवेयर हो जाओ तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो. क्योंकि कृष्णा का जो पाथ है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है. उस पे चलने से पहले आपको अपने अंदर मोरल वैल्यूज को डेवलप करना पड़ेगा. मोरल वैल्यूज को सबसे पहले अवेयर करना पड़ेगा. अगर आप मोरल वैल्यूज को डेवलप कर लेते हो अपने अंदर तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ गए हो क्योंकि अवेयरनेस इज द परफेक्ट की ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. अगर आपने अपने अंदर मोरल यानी अवेयरनेस को डेवलप कर लिया है सो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा सकते हो. कृष्णा ने जो हमारे लिए राह बनाई है, जी हाँ दोस्तों, कृष्णा ने जो राह बनाई है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है और उस शुद्धि के रास्ते पे जाने से पहले इंसान को पवित्र होना पड़ेगा. भगवत गीता इज द परफेक्ट स्क्रिप्चर, इज द परफेक्ट बुक फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर हम अपना टाइम को वेस्ट ना करके पूरा समय अगर अपनी जिंदगी में अगर एक बार भी भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर श्योरली चेंजेस जरूर आएंगे. जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता आपको जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए. अगर हम इन ऐप से
इन ऐप से अब निकल चुके हैं, अगर हम अब थोड़ा बहुत अवेयर हो रहे हैं, सो आपको आज से एक डिसीजन लेना है, एक कसम खानी है कि हम इस ऐप को, यानी चाइना के जितने भी ऐप हैं, इस ऐप को आप दोबारा यूज नहीं करोगे और अपना पूरा फोकस आप अपने मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने में लगाओगे, और जिसके लिए आपको भगवत गीता जरूर पढ़नी है दोस्तों। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को, ना मैं किसी को जबरदस्ती कर सकता हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है। मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं वो चेंजेस आपके अंदर भी आए। और जिस तरीके से बाकी सारे अदर वैष्णव यूथ डिवोटीज हैं वो अगर चेंज हुए हैं, सो आपके अंदर भी वो चेंजेस लाने हैं मुझको, और जिसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, और अपनी आखिरी सांस तक मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप अब थोड़ा बहुत भी अवेयर हो, सो अपने शहीदों को रिस्पेक्ट करो, उनकी, अपने जवानों को रिस्पेक्ट करो, वो जो बलिदान देते हैं उसको व्यर्थ ना जाने दो। और अगर वो वहां लड़ रहे हैं, सो हमको यहां लड़ना है, इन ऐप से लड़ना है, इन बैड यानी इन नेगेटिव लोगों से लड़ना है, और कृष्णा की राह पर सबको चलना है। और जो धर्म के रास्ते पर चलता है वो सच्चा पुरुष कहलाता है। और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये स्वयं भगवत गीता कह रही है। सो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मोरल वैल्यू सीखनी पड़ेगी। और अगर आप कृष्णा की राह पर चलने के लिए मन बना चुके हो तो सबसे पहले आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। और भगवत गीता का अगर एक श्लोक भी आप पढ़ते हो दोस्तों, सो वो भगवत गीता आपको, आपकी लाइफ को कहां पहुंचा देगी जिसका आपको पता भी नहीं है। क्योंकि ये एक एडवांस, यानी एडवांस में भी सबसे ज्यादा जो एडवांस है, प्रो है, ये सारी बुकों का प्रो है। अगर आप इसको पढ़ते हो, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडिया के नहीं बाहर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अगर इस चीज को अप्लाई किया, इस भगवत गीता को पढ़ा है, सो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भगवत गीता को पढ़ें और इन चाइना जैसे ऐप को बायकॉट करें और अपना ध्यान भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को डेवलप करने में, अपने बॉडी को डेवलप करने में लगाएं। हरे कृष्णा दोस्तों।